कीव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। यदि आपको संविधान कैसे बना उसके बारे में जानना है तो भी आप इस चैनल को देख सकते हैं। तो आज हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं संविधान क्या है। संविधान अर्थात ये होता है कि जिससे हमारा देश चल रहा है। आज हर चीज़ के लिए कानून, क्योंकि एक घर को भी चलाने के लिए एक नियम कानून होते हैं। बिना नियम कानून के कुछ भी नहीं चल सकता। अगर आप एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सबसे छोटा स्कूल का ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी कितना डिसिप्लिन होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है कि कैसे स्कूल चलेगा, कौन से टीचर के बाद कौन सा टीचर आएंगे, कौन से टीचर के बाद कौन से टीचर आएंगे, है ना। तो कौन से सब्जेक्ट पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, एक प्रिंसिपल होंगे उसको गाइड करने के लिए, उसके ऊपर होंगे, है ना। लाइक ऐसे से एक सिक्वल बनाया गया है, टीचर के ऊपर प्रिंसिपल है, लाइक, है ना। तो इस प्रकार से संविधान भी बनाया गया एक देश को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए एक तरीके से। तो ये होता है संविधान। और संविधान बनाने के लिए कितने परिश्रम किए गए हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके बारे में बताया जाएगा यहाँ पे, कि किस तरीके से हम लोगों ने कैसे कैसे लिया संविधान को। आज मैं इसको इतना भी डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस इतना शॉर्ट में मैंने लिखा है। बट हाँ, मैं इसको बोलने में डिटेल जरूर कर दूंगी, लिखने में मैंने इसको शॉर्ट लिखा है। बस आप मेन पॉइंट है, इसको देख के आपको याद आ जाएगी जो जो मैंने आपको समझाया। हाँ, लेकिन इसके बाद मैं बुक से आपको पढ़ाऊँगी जो कि लक्ष्मीकांत से है, तो उससे बहुत अच्छे से डिटेलिंग करूँगी मैं, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि संविधान सभा जो है उसके जो उनके जो सदस्य थे उनके द्वारा जो परिश्रम किए गए, कहाँ कहाँ से हमारे देश के लिए संविधान को लिया गया। बहुत सारे देश के संविधान को लिया गया है, बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है। तो इसको करने के लिए बहुत सारा समय लग गया, और ये समय जो था इस वजह से हमारा संविधान बनने में बहुत समय लगा। इसको समय जो लगा है वो है 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगा। इतना दिन बनने में लगने का रीज़न यही था कि हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, और हम लोग कुछ भी अपना लेने में बहुत डरते थे, और कुछ भी अपना लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सिचुएशन अलग है, उनका देश अलग है, उनकी प्रवृत्ति अलग है, और हमारा देश हमारा प्रवृत्ति अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी चीज़ को अपना सकते थे। तो बहुत परिश्रम के बाद, बहुत सोच विचारने के बाद अब हमारे संविधान को अपनाया गया। आज हम इसको देख सकते हैं, आज के वर्तमान समय में हमारा संविधान इतना कारगर है और इतना अच्छा है कि हमारा देश जो है आज एक लोकतांत्रिक देश के रूप में है। और इतना अच्छा लोकतांत्रिक है कि लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए फेमस है हमारा आज देश, है ना। तो ये बहुत अच्छा कार्य जो किया गया वो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। समरी मैंने थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को। तो स्टार्टेड कैसे होता है ये देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन जो है, ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे, कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान बनाने के लिए अब पता चल गया कि हमारा देश अब आज़ाद हो जाने वाला है। अंग्रेज की ब्रिटेन, जब ब्रिटिश राज्य हमारे देश में राज कर रही थी, तो हमें पता चल गया था कि अब हम आज़ाद हो जाएंगे। तो एक देश को चलाने के लिए हमें एक नियम कानून की आवश्यकता थी। उस टाइम पे इनके द्वारा कहा गया, ब्रिटेन के द्वारा कहा गया कि ये कहाँ से चला पाएंगे, इन्हें इतनी नॉलेज ही कहाँ है। मतलब हमारी बहुत सारी इंसल्ट की गई। लेकिन ये जो आज देश इतना अच्छा चल पा रहा है, ये संविधान सभा के सदस्यों का ही मतलब इतना किया गया कार्य है कि हमारा देश इतना सुचारू रूप से चल रहा है आज। तो कैबिनेट मिशन की जो योजना के तहत हमारा संविधान का निर्माण किया गया। तो जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया कि हमारा संविधान बनाया जाएगा, देश आज़ाद होगा उसके लिए, ठीक है, उसके चलाने के लिए। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो 389 सदस्य थे। उसमें से बहुत सारे ब्रिटिश प्रांत के थे कि 293 ब्रिटिश प्रांत के आए हुए थे, 92 जो थे देसी रियासत के थे, और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी थे।
ये सदस्यों को चुना गया 10 लाख जनता पर एक सदस्य, अर्थात हर प्रांत से देखा गया यहाँ पे 10 लाख उसमें से एक सदस्य को चुना गया। ये सदस्य मुस्लिम सिख सामान्य से आए थे। ठीक है, संविधान सभा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य चुनकर आए थे। तो ये सभी, ऐसा नहीं था संविधान सभा में केवल हिंदू ही संविधान बना रहे हैं, उसमें से हर धर्म के लोग को लिया गया था। हर धर्म के लोगों ने मिलकर कि कौन सा कैसा, क्योंकि हमारा देश जो है बहु भाषी देश है, बहु धर्म है ना, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जाति है, बहुत सारी भाषाएं है, बहुत सारी संस्कृति है। उसके आधार पे बहुत सारे मतलब सभी सदस्यों को लिया गया था संविधान सभा में। ठीक है, तो नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस समय पे अस्थायी रूप से उस टाइम पे कंफर्म नहीं किया गया था कि इन्हें अध्यक्ष चुना जाए। अध्यक्ष क्या होता है कि अब एक संविधान सभा चल रहा है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होना चाहिए ना, मेन मेंबर। तो उस टाइम पे मेन मेंबर को चुना नहीं गया था, तो इसलिए अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन में कि अस्थायी रूप से, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा सबसे पहले जो अध्यक्ष थे इस संविधान सभा के वो कौन थे, तो हम सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे अस्थायी रूप से, है ना। नेक्स्ट, स्थायी रूप से चुना गया 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं, ये पहले हमारे राष्ट्रपति थे और ये कहाँ से संबंधित थे, ये बिहार से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, किनके द्वारा, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान बनाने में बहुत कारगर रही और जो आगे चल के ये हमारी प्रस्तावना बनी। और ये उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपना लिया गया संविधान सभा के द्वारा, तो ये 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब समिति के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट समिति बताई है, जो इम्पोर्टेंट है आते हैं। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे BN राव, जो सलाह देते थे कि कैसे कैसे बनना चाहिए, क्या क्या डालना चाहिए इत्यादि। संविधान बनाने के लिए 13 समिति बनाई गई थी, उसमें से संचालन अर्थात कौन संचालन कर रहे थे, मेन मेंबर कौन थे जो उनको चला रहे थे, वो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। आपको पता ही है कि संविधान सभा के जो संचालन जो कर रहे थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। प्रांत संचालन समिति, इसको याद करने का तरीका ये है कि सभी राज्यों को, सभी को जोड़ने के लिए वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को जो है जो प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, संघ समिति अर्थात संघ मतलब होता है केंद्र, तो केंद्र में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संविधान बनने के समय आपको मैंने बता ही दिया था शुरू में ही कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इतना लंबा समय लगने का कारण यही है क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे देशों से संविधान की बहुत सारी चीज़ों को लिया है, इस वजह से समय ज़्यादा लगा और उस पर विचार किए गए, है ना। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा बना के तैयार कर दिया गया संविधान को, और कुछ नियम को पारित भी कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा, लाइक नागरिकता, है ना। और इस समय पर 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने क्या किया था, सिग्नेचर किया था पारित होने से पहले। और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा और 26 लागू भी कर दिया गया और गणतंत्र दिवस इसी के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि संविधान लागू हो गया था। इस वजह से देश जब आज़ाद हुआ था तो स्वतंत्रता दिवस, और कानून लागू हो गया, संविधान लागू हो गया, इसलिए गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो संविधान जो इसी समय पे ही क्यों लागू किया गया, तो इसका रीज़न ये है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है ना, हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को मनाया था। यही कारण था कि हम लोगों ने इसी दिन को चुना, और जो टाइम था बस 2 महीने का ही रह रहा था, तो हम लोगों ने थोड़ा रुकना पसंद किया, और ये बहुत अच्छा दिन था और हम लोगों ने माना भी था कि हम इस टाइम पे
स्वतंत्र हो जाएंगे इस वजह से, ठीक है। और उस टाइम पे तो तुम स्वतंत्र तो नहीं हो पाए, लेकिन हमारे पास एक रास्ता तो ये था ना कि हम स्वतंत्र तो चलो कोई बात नहीं 15 अगस्त को हैं, लेकिन हम अपना गणतंत्र दिवस ही कम से कम 26 जनवरी को मनाएं, इसलिए रुका गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं जिस टाइम पे हमारा संविधान बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन आ जाता है कि आज के समय पे 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, अर्थात बढ़ गई हैं, 8 से 12 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक चरण में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो आधे सदस्य जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए, इसलिए जो सदस्य बचे वो 299 थे जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य का चयन मनोनयन द्वारा किया गया था, अर्थात विभिन्न प्रांतों द्वारा इन्हें मनोनीत करके भेजा गया था। अर्थात ऐसा नहीं कि जैसा कि आज हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, ऐसा नहीं था। हर प्रांत से चुन के लाया गया था संविधान सभा के जो सदस्य थे, ठीक है। B.R. अम्बेडकर जो थे बंगाल से मनोनीत होकर आए थे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आप लोगों ने मनोरंजन किया होगा, बोर तो बिल्कुल नहीं हुए होंगे इस क्लास में, और बहुत इजी शब्द में मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ आए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। धन्यवाद।